आगरा में यमुना का बढ़ता जलस्तर लगातार लोगों पर प्रभाव डाल रहा है। आपको बता दें कि आगरा में बाढ़ के हालात बन चुके हैं। लगातार यमुना अब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिसका प्रभाव देहात क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है, वहीं शहर में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विक्रम सिंह धाकरे और इस समय मेरी मौजूदगी है आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर के ग्राम पंचायत तनौरा नूरपुर के पुराना तनौरा है ये, और चारों तरफ आप देख सकते हैं जो खेत खलिहान है वो बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत गहरा पानी है और हमें बिल्कुल सुरक्षात्मक रूप से नाव और स्टीमर के जरिए ये सफ़र हम कर रहे हैं। आप तक ये खबर हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि जो बाढ़ का जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ तक आगरा में देखने को मिल रहा है, वो स्थिति बहरहाल आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये फसलें हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो चुकी हैं। देखिए जो बाजरे की फसल है वो बिल्कुल पानी में डूब चुकी है और जो गांव है आगे का दृश्य भी दिखाएंगे। ये पहले फसल देखिए, जो किसान की खेती है, जो किसान की मेहनत है वो बिल्कुल यमुना की चपेट में है। यमुना ने अपने आहोश में इसे ले लिया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि लगातार किस तरीके से जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं वो आप देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं तनौरा की। जी हाँ, तनौरा नूरपुर ग्राम पंचायत में इस समय हम मौजूद हैं और ये पुराना तनौरा बताया जाता है, जहाँ पर जो बाढ़ से स्थिति है वो किस प्रकार की है। बहरहाल देखिए लहलहाती किसानों की फसल बिल्कुल बर्बादी के कगार पर है। इतना देखिए पानी, देखिए कितना यहाँ पर गहरा पानी है जिसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। हमें भी यहाँ तक पहुँचने के लिए स्टीमर्स नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। और देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, थोड़ा पीछे आप दिखा दीजिए मेरे दाईं तरफ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी दूर दूर तक जितनी भी खेती है, जितनी भी फसलें हैं वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। किसान की कमर टूट चुकी है। जी हाँ, जिस तरीके से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, गोकुल बैराज से 1,60,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया और उसके बाद लगातार जो गाँव में आप देख सकते हैं बाढ़ की स्थिति बन गई। तो यहाँ ये बाढ़ प्रभावित गांव है और आप देखेंगे इधर यहाँ से कम 2 से 3 किलोमीटर दूर यमुना बहती है और इतने दायरे में आप देखिए यमुना अपना दायरा छोड़कर कहाँ तक खेतों तक पहुँची है। और ये स्थिति आप बहरहाल देख रहे होंगे, बिल्कुल किसान की कमर टूट चुकी है। जी हाँ, स्थानीय लोग हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करेंगे। प्रधान जी मौजूद हैं हमारे साथ, नीरू प्रधान जी है। जी, जिस तरीके से आप यहाँ लगातार पहुँच रहे हैं, आ रहे हैं, किस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बनी है, क्या प्रशासन यहाँ पर प्रशासन की जो टीम है वो मदद के लिए गाँव के लिए पहुँच रही है? जी, मैं पहले अपना बता दें। जी जी जी, मैं ठाकुर नीरू प्रधान कुंडोल, यहाँ प्रशासन लगा हुआ है और गांव में जो पानी चारों तरफ घूम के आए हैं, जो तनौरा नूरपुर बरौली गुजर और समोगर सभी गाँव में पानी है और प्रशासन जो अपने राहत सामग्री भेज रहा है और जो स्टीमर चल रहा है वो सरकारी तरफ से ही इनको खाने पीने का सामान, पशुओं का चारा सरकारी तरफ से दिया जा रहा है। यमुना का जलस्तर जो बढ़ा है उसका कितना प्रभाव देहात क्षेत्र में इतना प्रभाव है कि लगभग 100% यहाँ के किसानों की जो भी यहाँ मेन धनिया बोलते हैं, धनी हरी, उसमें नुकसान हुआ है। किन्नू के जो बाग है, किन्नू की बगीचा है यहाँ 80% किन्नू के बगीचे हैं और वो बिल्कुल डूब चुके हैं। बाजरे की फसलें, सारी फसलें नष्ट हो चुकी है 100 की 100%। ये तो पानी नीचे उतरेगा जब आकलन होगा कि कितना नुकसान है। हाल में अब खाने पीने के सामान के लिए, पशुओं के लिए और जो बच्चों के लिए उसकी भी परेशानी होगी। जो लोगों का आवागमन है, जैसे संपर्क टूट गया है इस गांव का, तो कैसे इस समय जो स्थिति है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो कैसे लोग काम कर पा रहे हैं? लोग ऐसे काम कर रहे हैं कि स्टीमर के सहारे जाते हैं, 4 लोग 10 लोग सामान लेके आते हैं कुंडोल बाज़ार, कबीस बाज़ार से, फिर अपने घर पहुंचते हैं और बहुत डरा हुआ माहौल है बच्चों के अंदर। और कुछ गांव में खाली करा दिए गए हैं बिल्कुल प्रशासन की तरफ से। ये मकान है क्या? हाँ, ये मकान है लगभग डूब चुका है।
कितने ऐसे मकान हैं जो यहाँ पर ऐसे मकान लगभग बाढ़ की चपेट में हैं? इतने मकान हैं, करीबन 40 से 50 मकान गांव के आसपास के डूब चुके हैं। जो ऊपरी इलाके में मकान हैं वो बचे हुए हैं, बाकी सब डूब चुके हैं। बिल्कुल, जो ऊंचे स्थान पर हैं वो मकान बचे हैं। करीब 40 से 50 मकान यहाँ पर ऐसे बताए जा रहे हैं जो बिल्कुल बाढ़ की चपेट में हैं। जी हाँ, जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं अब उनका जीवन यापन ऐसे ही चल रहा है नाव के जरिए। जो रोज़मर्रा के जो कार्य हैं उनके लिए, जो रोज़ के जो कार्य हैं उनके लिए ये नाव का और स्टीमर का सहारा लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं बुजुर्ग दादा को पार से उधर से और गाँव तक पहुँचाया जा रहा है। जो मदद करते हैं और उनके लिए नाव और स्टीमर के द्वारा ही मदद पहुंचाई जा रही है। जो सरकार की तरफ से स्टीमर यहाँ पर लागू किए गए हैं और ये आप पूरा मकान देख सकते हैं, चारों तरफ पानी ही पानी है। बहरहाल आगे आके थोड़ा दिखाइए जिस तरीके से घरों के चारों तरफ पानी ही पानी है और बिल्कुल जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। ऐसे में कैसे जीवन को पटरी पर लाया जाएगा उसकी जद्दोजहद लगातार की जा रही है। जो स्थानीय समाज सेवी हैं उनसे भी मेरी यही गुहार है कि आप लगातार आगे आइए और जनता का सहयोग कीजिए। जो लोग पीड़ित हैं उनका सहयोग ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे में ही मदद के लिए हाथ आगे आने चाहिए। जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार कहीं ना कहीं क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं, पहुँच रहे हैं ऐसे बाढ़ प्रभावित इलाकों में, क्योंकि जनता की जो सहायता है वो ऐसे में जरूर करनी चाहिए। तो आगे बढ़ेंगे और वो चीज़ भी आपको दिखाएंगे। तो उस गांव में हमारी मौजूदगी है जहां वो गांव बाढ़ से प्रभावित है और ठीक सामने आप ये तस्वीरें देख रहे होंगे किस तरीके से जद्दोजहद की जा रही है और उस बाढ़ के पानी को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मकानों में दस्तक पानी ने दे दी है और लोग बेहद परेशान है। ठीक सामने ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे और भी तमाम ऐसे मकान हैं जो बाढ़ की चपेट में हैं। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने के लिए इस समय बड़ी मुसीबतों में हैं। इस समय संकट से जूझते हुए ये लोग और आगे बढ़ेंगे, वो भी स्थिति आपको बहरहाल दिखाने की कोशिश हम करेंगे। बच्चा है तो ये ठीक सामने आप देख सकते हैं कि जो बाढ़ का पानी है वो कहाँ तक पहुँचा है। यमुना ने बिल्कुल यमुना में जो आई है बाढ़ उससे ये गांव बिल्कुल प्रभावित हुआ है और घरों के सामने आप देख रहे होंगे जिस तरीके से जलमग्न हुए हैं ये घर, और काफ़ी ऊंचाई पर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो बाढ़ का प्रकोप है वो यहाँ तक पहुँचा है। तो लगातार यमुना मैया का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और अब इन लोगों की यही गुहार है कि यमुना मैया आप शांत हो जाओ। बहुत नुकसान हो चुका है, बहुत झेल लिया, अब कैसे भी करके उनकी ये प्रार्थना है कि यमुना मैया अब शांत हो जाए और जल स्तर कैसे भी करके घट जाए और वही स्थिति थम जाए, क्योंकि लोग बेहद परेशान हैं और घर इनके हैं वो बिल्कुल जलमग्न हो चुके हैं। लोग यहाँ बेहद परेशान हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने में। किस तरीके से लोग ये जीवन यापन कर रहे हैं ये तो यही जानते हैं और लगातार जो प्रशासन है वो मुस्तैद है इनके लिए जो सुविधा हो सकती है वो इस समय प्रशासन मुहैया कराने में जुटा हुआ है। और इन लोगों के चेहरे पर जो साफ आप देख सकते हैं कि चिंता की लकीरें हैं और परेशानी की लकीरें हैं वो साफ देखी जा सकती हैं। यहाँ की स्थिति से हमने आपको रूबरू कराया और हम भी यही गुहार लगाएंगे सभी लोगों से, यही निवेदन करेंगे कि कैसे भी करके जितने भी लोग हैं जो समाज सेवी हैं जो मदद कर सकते हैं वो कहीं ना कहीं आगे आएँ और इन लोगों की मदद ऐसे में ज़रूर करनी चाहिए। और उन लोगों से भी अपील है जो लोग कहीं ना कहीं यमुना किनारे पहुंच जाते हैं नहाने के लिए, तो लगातार प्रशासन भी अलर्ट कर रहा है कि आप वहां तक न जाएं, क्योंकि खतरा हो सकता है, कोई हादसा भी हो सकता है। तो न्यूज़ एक्सप्रेस भी यही अपील करता है कि आप नदी किनारे न जाएं, उससे दूर ही रहें, क्योंकि लगातार जो यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है वो इस समय यमुना अपने रौद्र रूप में है। विक्रम सिंह धाकरे, न्यूज़ एक्सप्रेस।